सेकुलर ढोंगियों की हवा आज बांग्लादेश से भी निकाली गई। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाया जाता है धूमधाम से, क्योंकि बंगाल के कल्चर में सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा को माना जाता है। बंगाल जब एकीकृत बंगाल था तो आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, और ये पूरा बंगाल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान दुर्गा पूजा थी। उस दुर्गा पूजा के अवसर पे बंगाल के कई जिलों में मूर्ति भंजकों ने मां दुर्गा को अपमानित किया, और किस लिए ये सोच करके जान करके आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल फेसबुक के एक पोस्ट के आधार पर कुछ जिहादियों ने, बांग्लादेश के कुछ जिहादियों ने इसे इश्क निंदा माना, और उनकी यह दलील थी कि फेसबुक पर किसी ने कुरान का अपमान किया है, और इसे इश्क निंदा मानते हुए जजमेंट जिहादियों ने शुरू कर दिए और कई जिलों के मंदिरों पर जाकर के कई जिलों के मंदिरों पर हमला किए, और जो दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा जहां हो रहा था, जहां नए मूर्ति बनते हैं, वहां पे भी इन जिहादी मूर्ति भंजकों ने वहां जाकर के दुर्गा मूर्ति के साथ तोड़ फोड़ किया। कई देवी की मूर्ति जो साथ में दुर्गा जी के साथ होती है उसके साथ तोड़ फोड़ किया। आनन फानन में ऐसी स्थिति भी कई कुछ जगहों की शिकायत आई कि दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया गया, तो मूर्ति को वहां से हटा करके सड़क पर दूसरे जगह से स्थापित करके वहां लोगों को मनाने को मजबूर किया गया। लेकिन बदले दौर में फर्क सोशल मीडिया के दौर में यह है कि जिस बांग्लादेश में पूरी तरह से खात्मा किया गया हिंदुओं को, सन 1971 में दिल्ली में जो एक चितरंजन पार्क इलाका है, उन इलाकों में पूर्वी बंगाल से आए हुए बंगाली बसे हुए हैं। ये सब बताए जाते हैं कि उस दौर के हैं जब पाकिस्तान विभाजित होने के कंडीशन में था, तो वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, और इसीलिए वो सब भाग करके आए थे। वो तमाम जो बांग्लादेशी थे उस समय में, जो पूर्वी पाकिस्तानी थे, वो यहां आकर स्थापित हुए। अब इस बात को समझिए कि इस प्रक्रिया में बड़े तेजी से वहां पर हिंदू खत्म किए गए, और गृह मंत्री ने संसद के अंदर सीएए लागू करते समय में इस बात की पूरी आज आंकड़ों के साथ उस दिन पेश किया था कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने परसेंट, जो लगभग 24-25% जो बांग्लादेश में थे हिंदू, वो एकाएक कम करके कैसे हो गए। आज जब मैं आंकड़े देख रहा था तो कहीं लिखा हुआ है कि हिंदू वहां पर 10% है, कहीं 8% है, लेकिन सच यह है कि 4% से भी कम वहां बचे हुए हैं। इसलिए क्योंकि डरा करके, धमका करके, उन्हें उनकी जमीन जायदाद छीन करके उन्हें धर्मांतरित किया गया या फिर भगा दिया गया, वो भारत आ गए। सीए दरअसल इन्हीं लोगों के लिए था। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, उसने मोदी सरकार द्वारा सीए कानून को एक बार फिर से सत्यापित कर दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश में इस तरह की जो घटना हुई, भारत में इसका विरोध विपक्षी पार्टियों ने भी नहीं किया। भारत सरकार की विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात की गई, और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस मामले को लेकर के तुरंत एक्शन में लिया है, और उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा कि पूरे वीडियो रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और जो भी दोषी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बांग्लादेश से यह जानकारी दी गई, उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बात को लेकर क्या कि उसमें जिले में सैनिक बांग्लादेश थोड़ी सी खराब हो गई हुई है, इसलिए क्योंकि माना जाता है कि पूरे बांग्लादेश में जो जिहादी हैं वो एक्शन में आ गए हैं, और इन जिहादियों ने पूरी तरह से अपनी जो संस्कृति है वहां नष्ट करने को ठानी है। तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये कहा है कि कलीमा में दुर्गा पंडाल, जैसा एक जगह कलीमा में दुर्गा पंडाल गया, वहीं पर इस निंदा का मामला सामने आया, और इस निंदा के मामले में थोड़ी सी परेशानी तो है। अब ये निरंतर चल रहा है, मैं बता रहा हूं, जैसे कि वाईफाई की थोड़ी यहां दिक्कत है, और अभी मैं बिहार में हूं। आप लोगों को भी लगता होगा कि आमतौर पर इस तरह की परेशानी होती है न्यूज चैनल देख करके। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पूरा खेल ऐसा कुछ होने लगा है
पूरा खेल ऐसा कुछ होने लगा है जिससे ये सत्यापित होने लगा है, ये दिखने लगा है कि सीए के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कांग्रेस समेत तमाम दलों ने, जिस सीए का इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों ने क्या कुछ खेल किया। आज बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, पाकिस्तान में पूरी तरह से लगभग खत्म कर दिए गए। अफगानिस्तान में आपने देखा कि किस तरह से तालिबान ने पूरी तरह से नष्ट किया, और सिख वहां पर जो दिल्ली में शाहीन साजिश में जो लोग लंगर लगा रहे थे, उनको अफगानिस्तान में उन सिखों की स्थिति देख करके उन्हें यह लगा कि कैसे वहां पर एक सिख सांसद जो था वो किस तरह से भागे भागे परिवार के साथ भारत लौट करके आया, और ये लंगर लगा रहे थे। तो इन सब का डंगर बज गया, और बांग्लादेश से जो मैसेज आया, चूंकि वो आजाद देश है, वहां पर उसने मजहब के आधार पर एक देश बनाया और पाकिस्तान बना। उसमें भी सेकुलरिज्म की बात की। जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान जो बनेगा वो मुस्लिम बहुल तो होगा, लेकिन वहां सभी धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान होगा। जिन्ना के जाते ही तमाम चीजें खत्म हुई। जब बांग्लादेश बना, भारत के सहयोग से बना, वहां पर इसी से शेख हसीना के पिता जो शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत सारे वादे किए थे और बांग्लादेश को कहा था कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश एक पहला सेकुलर मुस्लिम कंट्री होगा। इसकी संभावना कतई नहीं, दुनिया में कोई भी मुस्लिम देश सेकुलर नहीं हो सकता और ना है, लेकिन मुजीबुर रहमान ने सपना देखा था। आज उस देश में, और उन्हीं के सपने पे बहुत सारे बंगाली हिंदू वहां रह गए थे, बहुत सारे भाग कर आए, धर्मांतरित हुए। चूंकि वो ज्यादातर संपन्न थे, पेशेगत डॉक्टर्स थे, कई सारे उस दौर में भी उन्हें भगाया गया, उनको बाइकाट किया गया, उनसे इलाज के लिए लोग नहीं जाते थे, उनसे लोग सामान नहीं खरीदते थे, फिर लाचार करके उन्हें भागने को मजबूर किया गया। और कलकत्ता से लेकर दिल्ली में बहुत सारी जो बंगाली कॉलोनी है, जो वहां से भाग करके आए लोगों की है, वो वही उसी ढंग के धनाढ्य पढ़े लिखे लोग हैं जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हुआ। अब कल्पना कीजिए उनकी क्या गलती रही है। उन्होंने पाकिस्तान नहीं मांगा था, उन्होंने विभाजन नहीं मांगा था। जो विभाजन मांगा था वो तो यहां रह गए बड़े पैमाने पर। असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज, हैदराबाद के तमाम निजाम, ये सबके सब जिनने विभाजन मांगा, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, आज यहां सावरकर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। तब समझ में आता है कि सीए का विरोध क्यों हो रहा है। और इन शाहीन साजिश के खिलाड़ियों ने, जिन लोगों ने एक षड्यंत्र करके, और जब से दरअसल इस पूरे देश का मिजाज उसी दौर से बदला जब से सीए लागू हुआ, और शाहीन साजिश के बाद से ही ये तमाम एक्टिविटीज जो ये देश में शुरू किए गए उत्पाद के नए सिरे से, वो सीए को लेकर के, जिस सीए का इस देश के साथ कोई वास्ता नहीं था, उस सीए पर देश जलाने का षड्यंत्र हुआ। शाहीन साजिश के बाद दिल्ली दंगा हुआ, जिसमें हिंदू विरोधी दंगे में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। आज बांग्लादेश में इस मूर्ति भंजकों ने यह फिर साबित किया गया कि सीए क्यों जरूरी था। आज इन तमाम सो कॉल्ड सेकुलर और महानवमी पर रामनवमी मनाने वाले इन अब्बा जान के बेटों से यह सवाल किया जाना जरूरी है, और इन्हें लगातार ट्रोल किए जाने की जरूरत है कि तुम्हें जिससे भारतीय संस्कृति और संस्कार का नहीं पता, तुम यहां राजनीति करने आए।